जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे आपने स्क्रीन में देख ही लिया होगा, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी वन। आप उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हो जो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, घर के काम करते हैं, अपना काम निपटाते हैं, लोगों के मनपसंद तरीके से जीना जीते हैं और रात को फिर आकर सो जाते हैं। नो, यू आर नॉट दैट। आप उन लोगों में से हो जिनके अंदर हमेशा से एक सवाल खलती रहती है कि मैं क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे ही आम जीवन जीने के लिए, मरने के लिए, सांसें लेने के लिए, खाना खाने के लिए तो नहीं आया हूँ, नहीं आई हूँ। मेरी इस जीवन की उद्देश्य क्या है, मेरी इस जन्म की वजह क्या है, ईश्वर ने अगर मुझे जन्म दिया है तो क्यों दिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सवाल आपके मन में बचपन से रही हो तो ये वीडियो आपके लिए। यदि आपने वो एहसास किया हो कि कुछ तो हमसे परे एक परमात्मा, एक परम शक्ति है जो हमारी ध्यान रखती है, हमें निर्देशित करती हैं, हमें सही मार्ग पे चलाए रखती हैं, और जब जब हम राह भटक जाते हैं, जब जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जब तक सिर्फ परेशानियां दिखती है, घनघोर अंधेरे में कोई उजाला की किरण नहीं दिखती और समझ में नहीं आता किससे बातें करें, कहाँ चलें, किस तरफ आगे बढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, अगले दिन के जीवन की उम्मीद नहीं होती और कामना होता है तो बस आखिरी दिन का, आखिरी पल का, तो ये संदेश आपके लिए है। यदि आप हमेशा एंजल नंबर्स देखते हैं 111, 1111 या फिर 2222, 1001, 3232, 6464, 1414, 3223, 696, 969 जैसे नंबर्स बहुत बार दिख रहे हैं या फिर बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक ही नंबर बार बार रिपीटेटिव दिख रहे हो, और कुछ लोग हैं कि हर जगह संभवत हर संभव तरीके की एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है, क्या वजह है, ये क्यों दिख रहा है, क्या मैं पागल हूँ कि मुझे ही दिख रहा है, किसी और को तो नहीं दिख रहा है, हर कोई अपने ही जीवन में उलझा हुआ है, अपने ही मनमानी जीवन जी रहे हैं और मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। अगर ये सवाल आपके मन में है तो भी ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, दुनिया के किस कोने से वीडियो देख रहे हो, मन में क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है और क्या सुनना चाहते हो, क्या सवाल किया था माँ से, मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो तक आप पहुँचे हो, ये एलॉग्रिथम नहीं है। ये यूट्यूब के एलॉग्रिथम से, फेसबुक के एलॉग्रिथम से बहुत ऊपर है, जो शायद वो परम शक्ति, वो परमात्मा, वो पराशक्ति आप तक इस संदेश को पहुंचाना चाहती हों तो ही ये वीडियो आपके सामने आएगा, राइट। तो देखते हैं क्यों ये वीडियो आया है आपके सामने, क्या बताना चाहती है माँ, द डिवाइन मदर, दिव्य माँ, हमारी परमात्मा, परम शक्ति, पराशक्ति, माँ महाकाली, महामाया, आदि पराशक्ति हमें क्या बताना चाहती है। मैंने कार्ड शफल कर ली। सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया 3 ऑफ कप्स। इस कार्ड को डिकोड करने से पहले मैं फ्यू मोमेंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके समय में उठाना चाहूँगी, आपसे स्टील करना चाहूँगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम लिटरली सेइंग थैंक यू, एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड विथ फोल्डेड हैंड्स। तहे दिल से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बेहद आभार हूँ, कृतज्ञ हूँ, और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्यार आपके प्यारों के ज़रिए से भी आती है। हर पल, हर क्षण आपके लिए दुआएं करती हूँ, प्रार्थनाएं करती हूँ हमेशा। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, ये बोला करें, ओके। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ और जो भी बन रही हूँ दिन ब दिन, जिस कदर जीवन बढ़ रही है, जैसे आगे बढ़ रही हूँ, कितने सारे लोगों को गाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितने सारे लोग इन पर्सन, वन ऑन वन मिलने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं। एवरी सिंगल डे द फैमिली इज़ एक्सपैंडिंग, एवरी सिंगल डे द फैमिली इज़ ग्रोइंग। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इस चैनल की एनर्जी पता ही होगी अब तक के लिए कि यहाँ पे आपको लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन में रखने के लिए नहीं बात की जाती है। आपको
इस तरीके से हम बात करते हैं कि आपकी एनर्जी हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो, हायर लेवल पे हो, आगे बढ़ते चलें और सब कुछ बेहतर होते चलें। और मैं संभवतः जितना हो सके उस लेवल पे आपको यही बताने की कोशिश करती हूँ कि ईश्वर पे विश्वास बनाए रखिए। जब वो आपके साथ है तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा और ईश्वर हमेशा आपके साथ न्याय करते हैं। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो माँ के रूप में हो या बाबा के रूप में हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द फैमिली, द डिवाइन फैमिली। ये परिवार जो निष्काम तरीके से जुड़ रही है। मैंने कोई कामना नहीं की थी जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया। मैं तो पहली बार भी हर बार कह रही हूँ कि ये भी माँ बाबा की साजिश है। मैंने तो सोचा भी नहीं था यूट्यूब चैनल बनाऊँगी, बात करूँगी, बोलूँगी, गाइड करूँगी। नहीं, करवाया जा रहा है, कर रही हूँ, राइट। तो आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल आप सभी के प्यार के लिए, इतने सारे मैसेजेस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं कि मैम आप जहाँ रह रहे हो क्या हम आ जाएं वहाँ पे? अगर हम आएंगे तो क्या हम आपसे मिल पाएंगे? क्या हम मिलेंगे कभी? कभी आपको देख पाएंगे? तो जब आप वो दर्जा में रख रहे हो ना, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इमोशनल, वेरी ब्लेस्ड एंड ब्लिसफुल वाली फीलिंग आती है। और मैं तो कहती हूँ अगर माँ ने बाबा ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप हमारे सपने में आए थे, आप मेरे पास बैठे थे, आप मुझसे फ़ोन में बातें कर रहे थे, आपको मैंने सपने में देखा, विच इज़ अ वेरी हाई पावरफुल पोर्टल एनर्जी, जहाँ पे आप अपने ऑरा में, अपने सपनों में मुझे आने की अनुमति दे रहे हो। इतने हाई रिगार्ड्स के साथ मुझे स्वीकारना और अपने परिवार के सदस्य मानना होना एक्चुअली इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी, जो जितना भी थैंक यू बोल दूँ कम पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी हियर, टू बी विथ यू। और हर दिन जो हमारी परिवार बढ़ रही है, इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल सोल। अब जो आप सुन रहे हो, जो माँ बाबा द्वारा चुने हुए हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर यू, बिकॉज आपके जीवन ऐसे बदलने वाली है शायद आप अभी समझ भी नहीं पाओगे, ना ही सपने में इमेजिन भी कर पाओगे, राइट। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे आपको यूनिवर्स कैसे कनेक्ट करते हैं और क्यों कनेक्ट करते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या है वो तरीका जिससे आपको ईश्वर समझाना चाहते हैं, राइट। सबसे पहला तो बात ये कि जब भी यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करती हैं, माँ काली आपसे कनेक्ट करती हैं, महाकाल आपसे कनेक्ट करते हैं, राधे कृष्ण श्री हरि विष्णु आपसे कनेक्ट करते हैं, माँ लक्ष्मी कनेक्ट करती हैं, दिव्य ऊर्जाएं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट एनिमल्स, आपके स्पिरिट टीम जब भी आपसे कनेक्ट करती हैं, एंटायर यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है, तो वो आपको बार बार संकेत देता है, राइट। एंड नेवर टेक इट फॉर एक्सीडेंट और कोइंसिडेंट, नो इट इज़ नॉट, राइट। बार बार एक ही नंबर आपको दिखना फ़ोन में, गाड़ी में, कार के रजिस्ट्रेशन प्लेट में, या फिर आपके किसी के बिलबोर्ड में, टोटल बिल अमाउंट में, गाने के वीडियो में, या फिर आपको कहीं आपने इत्तेफाक से पॉज किया और बराबर एक पर्टिकुलर नंबर में आके रुक गई, 2:22 की गाना चली और आपने पॉज किया, इत्तेफाक से कॉल आया, देखा तो 2:22 में रुकी है, 3:33 में रुकी है। तो ये सारे कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग सकता है शुरुआती तौर पे कि ये कोइंसिडेंस है, पर लेट मी मेक इट क्लियर दैट देयर इज़ नो कोइंसिडेंस। यूनिवर्स हैज़ नो कोइंसिडेंट। यूनिवर्स आपसे बात करते हैं। जब मैं शुरुआती तौर पे अपने जर्नी में थी, मुझे ये भी पता नहीं था ये स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअली हम अवेकन हो रहे हैं, असेंड हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे डायमेंशन पोर्टल ओपन हो रही है, हम आगे और बढ़ रहे हैं, डिवाइन कन्फर्मेशन। तब मुझे नहीं पता था क्यों हो रही है। आई वॉज वेरी क्यूरियस, वेरी सरप्राइज्ड एंड लिटरली वॉज लाइक कन्फ्यूज्ड क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ही दिख रहा है। और मैं जब आसपास के लोगों को बताती हूँ, मजाक उड़ाने लगते, गरीब परिवार में बोलती वो समझ नहीं पाते। तो इट इज़ लाइक कोई तो समझे और कोई नहीं समझ रहा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि 100 लोग हैं वहाँ पे, 99 लोग सही हैं और आप बेवकूफ़ हो, आप गलत हो। लेकिन एक्चुअली उन 100 लोगों में से ईश्वर ने आपको ही चुना है, मात्र आपको चुना है। तो इसीलिए कहते हैं आप चोज़न वन हो। और मैं यहाँ पे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है आप भी
कहीं ना कहीं वहीं पे हो जहाँ पे मैं 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले थी। और कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप भी मेरे ही तरह कई सारे लोगों को गाइड करते हुए, मदद करते हुए, आगे बढ़ने में राह दिखाते हुए आप इस काबिल हो, इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है, माँ ने आपको चुना है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, जब मुझे समझ में आया कोई ये संयोग नहीं है, ये संजोग नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं अभी ये बोल रही हूँ, इट इज़ 10-10, आई 10-10 राइट। मैंने स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी यहाँ पे कि जब ये समझ में आने लगा कि यूनिवर्स में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, कोई संयोग नहीं है, संजोग नहीं है, ये ईश्वर द्वारा ऑलरेडी निर्देशित है, ये ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय समय है, और आपको ईश्वर ने चुना है, तो आप ये सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो। वरना दुनिया के बाकी 99 लोगों में से ही आप भी होते। जन्म लेते, बड़े होते, खाना खाते, पीते, रहते, सोते, उठते, खाना पीते, तो यही जो साइकिल काट के जानवरों जैसे हम भी रहते और मर जाते। पर नहीं, आपको ईश्वर ने अपने जीवन में बेहतरीन बनाने के लिए और मदर गाया को, सृष्टि को, लोगों को सही राह दिखाने के लिए आपको चूज़ किया है। आप वो दिव्य माँ के उस प्यारे से शक्तिशाली बच्चे हो जिन्हें खुद माँ ने चुना है, और माँ आगे अंग संग लेकर चल रही हैं, राइट। और जब मुझे ये समझ में आया कि इस दिव्य संदेश के द्वारा, इस दिव्य संकेत के द्वारा, वो हो सकता है आपको एंजल नंबर्स के द्वारा दिखें, माध्यम से दिखें, वो हो सकता है आपको तितलियों के माध्यम से, बटरफ्लाइज़ के माध्यम से दिखें, वो हो सकता है आपको ड्रैगन फ्लाई के माध्यम से दिखें, वो हो सकता है आपको रंग बिरंगे फूलों के ज़रिए से दिखें, वो हो सकता है बादलों के कई रूपों के वजह से दिखें, किसी भी तरीके से आपको दिखें, या फिर कोई एक ऐसे इंसान आपको मिल जाए, कोई ऐसे दोस्त आप कॉल कर लें, कोई ऐसे मैसेज आपके सामने आ जाए, कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई ऐसे गाने बजने लगें, कोई ऐसे खिताब आपको मिल जाएं, कोई ऐसे लोगों की बातें आप तक पहुंच पाएँ, जैसे मेरी वीडियो आपके सामने जैसे पहुंच पाएँ, वैसे आप तक ईश्वर पहुंचते हैं, राइट। और जब ये पहुंचते हैं तो पहले जब हम कंफ्यूज रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं, डुलुलू में रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर एक समय आता है जब हमें समझ में आता है कि नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम चोज़न वन हैं। और वो जो 99 लोग जो हमें देखकर आंखें बना रहे थे, अब समझ नहीं पा रहे थे, वो समझदार नहीं, वो आम लोग हैं। और हम माँ बाबा के, डिवाइन यूनिवर्स के, डिवाइन मदर के, द गॉड सुप्रीम पावर के चोज़न बच्चे हैं। एंड जब आपको समझ में आता है कि यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड आपको बहुत लविंगली गाइड करता है, सपोर्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, जहाँ आपको उम्मीद भी नहीं है वहाँ आपके साथ खड़े रहता है, आपको अंग संग चलता हुआ दिख रहा होता है, दैट इज़ व्हेन यू फील दैट कि आप कितने ब्लेस्ड हो। इंटरेस्ट मी व्हेन आई से, मैं पहली बार जब पहली बार मेरा नहीं, इंडिया में पहली बार जब व्हाट्सएप आया था, जब स्मार्टफोन आए थे, जब पहली बार व्हाट्सएप में टैगलाइन मैंने लिखा था, आज भी वही, आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड। ये मेरी स्टेटस तब से रही है। तब मुझे नहीं पता था व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, ये भी बहुत पावरफुल है। आपकी NLP क्या होती है, आपकी न्यूरो साइंस क्या कहता है, या फिर मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यूनिवर्स के लॉस क्या हैं, चक्रा क्या है, कैसे काम करते हैं, यूनिवर्स से कैसे अलाइन होना है, हायर फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे सुनना है, नहीं पता था। पर एक बात पता था कि कोई तो एक शक्ति है जो हमें चला रही है, राइट। जब बचपन में आपको याद होगा, एग्ज़ाम लिखते थे तो कभी कभी आंसर याद नहीं आ रही, आप भूल गए, तो आप ज़मीन में देख के नहीं याद करते, आप आसमान की तरफ देखते याद करते हुए। तो आपको पता है आकाशिक कुछ तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस है जो आपको कनेक्ट करती है, वो चेतना, वो संचेत सच्चिदानंद रूप में हम लीन होते हैं, ठीक है। तो जब भी यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है, यूनिवर्स आपको नंबर्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए, बटरफ्लाइज़ के ज़रिए, रेनबो के ज़रिए, किसी भी रूप के ज़रिए आपसे कनेक्ट जब करता है, तो क्यों कनेक्ट करता है? क्या उसके पास और कोई काम नहीं है, या फिर दुनिया में कोई और लोग नहीं है? क्यों आपसे कनेक्ट करता है? आपसे कनेक्ट इसलिए करता है क्योंकि वो आपको
गाइड कर सकता है, वो आपके डिवाइन गाइड है और वो डिवाइन मैसेजेस को, यूनिवर्स के मैसेजेस को आप तक पहुंचाना चाहता है। एक ही नंबर को बार बार दिखा के, एक ही जैसे बातें आपको बार बार सुनवा के आपको ये बताना चाहता है कि बहुत हो गया अटके रहना, अब आगे बढ़ना शुरू करो। तो क्या कोई मैसेजेस है? कुछ मैसेजेस आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत है कि जब भी आपको नंबर्स दिखते हैं तो क्या मतलब है उसका। ठीक है, एक एक नंबर करके हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आपको जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना चाहिए? पहले थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको एंजल नंबर दिखने लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आई कैन बेट ऑन इट, कि आप बहुत खुश थे आपको एंजल नंबर दिखने लगे। ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने आप को बिल्कुल अकेले समझ रहे थे, बड़ी पूरी दुनिया में आप तन्हा हो गए थे, अकेले हो गए थे, परेशान हो गए थे, तब आपको एंजल नंबर दिखती हैं और एंजल्स आपको ये बताते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम हैं। जैसे 3 ऑफ कप्स की कार्ड मैंने बताया, 3 ऑफ कप्स की कार्ड में ये बता रही है कि एक अकेला इंसान नहीं है, 3 लोग हैं, तीनों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे आप और आपके साथ 2 गार्जियन एंजल्स जब से आपने जन्म लिया है तब से आपके साथ रहते हैं। तो आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि तू ना कभी अकेला था, थी, या ना कभी अकेले होंगे, ना कभी अकेले हो। राइट? आप हमेशा से, आपके साथ आपके दैवीय शक्तियाँ मौजूद थे, कनेक्ट कर रहे थे, साथ चल रहे थे, बस आप नहीं समझ पा रहे हो। तो अभी समझना शुरू करो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन, you are actually never alone. The universe is reminding you that you are surrounded by divine angels, spirit team, divine support, and you are loved. Even आप जब खुद से प्यार नहीं कर सकते, आप जब खुद को ध्यान नहीं दे सकते, आप जब खुद को विश्वास नहीं कर सकते खुद पे, तब ईश्वर आप पे विश्वास करते हैं, ईश्वर आप पे प्यार करते हैं, ईश्वर आपको संभालते हैं। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेज, जब भी आपको रैंडम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो यू आर बीइंग गाइडेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है सुनने वाला, सही मार्ग दिखाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए कोई नहीं है आपके आसपास में, तो एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके आगे पीछे अंग संग चल रहे हैं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। और जो भी एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए हेल्प मौजूद है। These numbers or signs or synchronicities show up to help you to align with your choices and the higher frequency. Okay? कभी आपको कोई कह दिया कि आप कुछ सोच रहे थे करूं या ना करूं, तो आगे बोला अरे यार बिल्कुल चल, ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़। किसी और को कोई सुना रहा है और आपके कान में ये बातें पड़ रही हैं। ये यूनिवर्स का वे है आपको वो बातें सुनाने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। आपने कुछ बहुत बड़ी डिसीजन लेने की सोची और किसी ने बोला अभी मत करो, रुक जाओ, किसी और को सुना रहे हो, लेकिन आपको सुनाई पड़ रही है, हो सकता है यूनिवर्स की गाइडेंस है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू करो। ये मैसेज होती हैं यूनिवर्स की, तेरे अंतर्मन की आवाज़ बनकर, तेरे अंतर्मन की वो भावना बनकर, वो फीलिंग बनकर, वो इमोशन बनकर, वो वॉइस बनकर यूनिवर्स बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो मुझे सुनने की कोशिश करो, अपने अंतर आत्मा क्या कह रही है। ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। राइट? फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत बड़ी शिफ्ट, एक बहुत मेजर लाइफ चेंज आपके लाइफ में आ रही है, आइदर पॉजिटिव और अदरवाइज। तो ये जो रिपीटेटिव नंबर बार बार दिखना स्पिरिचुअल सिग्नल है टुवर्ड्स ग्रोथ, आगे बढ़ रहे हो, या फिर कहीं अटके हुए हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल हीलिंग और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट, आइदर पॉजिटिव और इन अ अदर वे। राइट? तो आपकी जो हायर एनर्जी है, योर एनर्जी इज़ राइजिंग एंड द यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली रिस्पॉन्डिंग। आपकी जो एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी है उसे यूनिवर्स समझ रही है और यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट आने वाले हो। इसके लिए बहुत बड़ी बदलाव को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द पावर ऑफ नाउ, दिस मोमेंट, द वेरी मोमेंट, इस क्षण में मौजूद रहना सीखो। ये बहुत पावरफुल है। अक्सर हम इसी में चूक जाते हैं। राइट? जब हम इसमें चूक जाते हैं तो यूनिवर्स हमें ये याद दिलाने में लग जाता है कि ये जो क्षण है, ये जो पल है, ये जो पावर ऑफ नाउ है,
इसे समझो, यही वो घड़ी है, यही वो गोल्डन पेन है, यही वो गोल्डन पेज है जहाँ पे तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। जो इस मोमेंट में आप प्रेजेंट रहोगे, थोड़े से शांत होंगे, द पावर ऑफ साइलेंस, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस को समझोगे, शून्यता में आने की कोशिश करोगे, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एंड ग्राउंडेड एनर्जी में आने की कोशिश करोगे, दैट इज़ द मोमेंट यू कैन रीस्टार्ट एंड रीराइट एंड रीअलाइन योर डेस्टिनी विथ द हायर पर्पस, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you should be ready to go deeper into your purpose. खुद से सवाल करना शुरू करो, राइट? खुद से ये सवाल करना शुरू करो कि क्या बताना चाहता है यूनिवर्स मुझे, क्या मुझे जानने की ज़रूरत है, क्या मुझे समझने की ज़रूरत है। अपने आप को समझो, अपने हायर सेल्फ को पहचानो, अपने अंतर्मन को पहचानो, अपने सोल पर्पस। ज़रूरी नहीं है अभी जो भी सुन रहे हो सबके सामने आपके सोल पर्पस रिवील हो गया हो या हो रहा हो। कुछ लोग मुझे अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दिख रहे हो, जो अभी भी कार्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, अपनी कार्मिक क्लेंजिंग, चक्रा हीलिंग, बहुत कुछ बाकी है। एंसेस्ट्रल कर्स अगर कुछ रहे हैं, कुछ पैटर्न रहे हैं आपके फैमिली में, कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ ट्रॉमा, कुछ इनर चाइल्ड ओन्ड, कुछ कोई भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इस ब्लॉकेजेस को आपको हील करके आपको आगे बढ़ने की समय है, ताकि आपके सामने अपने सोल पर्पस रिवील हो। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स का टाइमिंग, यूनिवर्स का प्लान बहुत इंटैक्ट है, एंड वो प्लान अपने आप में अनफोल्ड होगा, वो डिवाइन पाथ अपने आप अनफोल्ड होगा और आपके सामने लिटरली रिवील होगा क्यों, कहाँ, किस लिए आप आए हो और क्या करने आए हो। तब तक अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने, परमात्मा की आवाज़ को सुनने की, समझने की कोशिश करें। डिवाइन गाइडेंसेस जो भी आप तक आ रहे हैं उसे फॉलो करें। माँ काली ने वो जो रुद्र अवतार लिया था, उससे डरने की, सहमने की ज़रूरत नहीं है। माँ रुद्र अवतार जो भी दानव हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनके लिए लिया था, लेकिन आपके लिए वो माँ है। अभय मुद्रा के साथ, वरदान मुद्रा के साथ आपको वरदान देने के लिए आती हैं, राइट? तो कड़गा और कप्पर को देखने के बजाय अभय वरदान मुद्रा देखें और माँ से गले लग जाएं, प्यार करें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जपते रहें। ओके, इसके साथ ही बहुत सारे लोग, जब मैंने बताया था एंजल नंबर सीरीज़ हम शुरू करेंगे, तो मैंने 1-2 वीडियो पोस्ट करी, फिर मुझे लगा कि पहले बेसिक क्लैरिटी हो जाए कि एंजल नंबर क्यों दिख रही है, राइट? तो ये चोज़न वंस के लिए ही है। तो ये वीडियो आपको वो क्लैरिटी दी होगी कि एंजल नंबर जब भी दिखे तो क्या करना है। पहले थैंक यू बोले यूनिवर्स को। दूसरा, क्या सोच रहे थे, क्या विचार कर रहे थे, क्या आपके दिमाग में, दिल में चल रही थी, उस पर विचार करें। अगर पॉजिटिव है तो उसमें आगे बढ़ें, अगर नेगेटिव था थम जाएं, किसी से गाइडेंस लें, गाइडेंस सीख करें और सही मार्ग पे आगे चलें। सरेंडर करना है, ट्रस्ट करना है, बिलीफ के साथ, अनशेकेबल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही है, जो अभी बोल रहे हैं, ओके। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई गला पकड़ रहा है। तो इट इज़ लाइक गुड थिंग कि आपके ब्लॉकेजेस आपके सामने आएंगे, आपको कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है आपको समझ में आएगा, आप खुद ब खुद वो समझ पाएंगे। जब भी आपके सामने ये सरफेस में आती है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, इस बात को आप समझ पाओगे। ओके, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने लव्ड वंस के साथ अगर आप शेयर करना चाहो, इफ़ इट इज़ योर फ्री विल, इफ़ इट इज़ योर चॉइस, यू कैन शेयर विद इट। अदर देन दैट, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एंजल नंबर बार बार दिख रही हैं और आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर विचलित हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो एंजल हीलिंग के लिए, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग के लिए आप गाइडेंस ले सकते हो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या माँ बताना चाहती हैं, इस हिसाब से। और यकीन माने, मैंने काफ़ी समय पे इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे रिसर्च की है। इतने सारे पर्सनल हीलिंग्स, इतने सारे पर्सनल रीडिंग्स अक्रॉस द ग्लोब क्लाइंट्स एंड 18 साल की न्यूमरोलॉजी की जर्नी, अराउंड 19 ईयर्स की यूनिवर्स की जर्नी, न्यूमरोलॉजी की जर्नी के बेसिस पे बता रही हूँ। अगर एक रूम में 5 लोग बैठे हैं और एक ही एंजल नंबर दिख रही है,
वो पांचों लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी, अलग अलग मैसेज, अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। सो इट इज़ वेरी पर्सनल, वेरी यूनिक और वेरी स्पेशल। अगर आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं तो पहले तो थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें, अब माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि हर एक इच्छा, हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक शब्द, हर एक भय सच होगा। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी किस्मत आप खुद लेकर है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अगर पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, अपकमिंग वर्कशॉप 20 दिसंबर एंड 21 दिसंबर को हो रही है। 21/12 पोर्टल, विंटर सोल्स्टिस की पोर्टल, डिवाइन फेमिनाइन पोर्टल, पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर एनरोल करना हो तो इस वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, मैजिक पोशन लेना है, आउल पायराइट फ्लेम लेना है, श्री यंत्रम लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखते हुए अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।